बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल-अरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल जो अचार है उसकी रेसिपी जो आपके साथ शेयर करूँगी। ये अचार जो है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनता है, क्योंकि अब जो सब्ज़ियों का सीज़न भी है। क्यों ना अभी हम इन सब्ज़ियों का अचार बना के तो इनको महफूज करके तो रख लें। ये अचार जो है बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। इस अचार को हम चावल के साथ भी खा सकते हैं, और कोई भी चने वगैरह हो या कोई सब्ज़ी हो उसके साथ हम ये इसको इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजर 1 प्याली, शिमला मिर्च 1 अदद, आलू 1 प्याली आलू लिए मैंने, मटर 1 प्याली, 1 बड़ी प्याज। आप सब्जियों की जो क्वांटिटी है अपने पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 10 से 15 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको भी बारीक कटिंग किया था। और ये है फूल गोभी, हाफ़ केजी मैंने फूल गोभी ली है। इसका जो डंठल है थोड़ा सा साथ रहने देना है, ताकि जो गोभी है वो बिखरे नहीं और ऐसे ही इसके फूल जो हैं वो गोभी के रहें। गोभी को सबसे पहले हम करेंगे बॉयल करने के लिए मैंने चूल्हे पे पानी चढ़ा दिया था। जैसे ही पानी गर्म हुआ तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून हल्दी। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दी थी गोभी। जैसे ही गोभी जो है 1 से 2 मिनट कुक हो जाएगी तो फिर हम इसको जो है वो निकाल लेंगे पानी के अंदर से। गोभी को हमने बहुत ज़्यादा जो है बॉयल नहीं करना, सिर्फ से 1 या 2 बॉयल आने तक हमने गोभी को पकाना है। माशाल्लाह से गोभी जो है बॉयल हो चुकी है, उसको मैंने निकाल लिया है। आप इसकी लुक देख सकते हैं, कितनी मज़े की ये लुक इसकी नज़र आ रही है। अब इसके बाद मैं दोबारा से बाकी वेजिटेबल्स को बॉईल करूँगी। पानी को बॉयल आने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए आलू, मटर। इन दोनों चीज़ों को मैं इकट्ठे ही बॉईल करूँगी, क्योंकि ये दोनों ही तकरीबन सेम टाइम ही लेंगे बॉईल होने में। अब इसको कवर करके रखेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद मैंने कवर उठा के देखा तो अभी हम चेक करते हैं कि हमारी सब्जियां गली हैं या नहीं। अभी ये थोड़ी सी कच्ची हैं। 1 मिनट तक और इनको कुक करेंगे, और कुक करने के बाद इनको फिर हम निकाल लेंगे। 1 मिनट के बाद सब्जियां जो हमारी वो रेडी हो जाएंगी। जैसे कि मैंने इनको भी निकाल लिया है, और जो आलू भी गल चुके हैं और मटर जो हैं वो भी गल चुके हैं। अब इनका पानी हमने अच्छे से जो है वो खुश्क कर लेना है। सब्जियों का पानी जो है वो बिल्कुल अच्छे से खुश्क करना है, क्योंकि ये अगर हम पानी खुश्क नहीं करेंगे तो अचार जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक सूती कपड़ा लिया और उसके ऊपर सारी सब्जियों को फैला दिया है। 1 घंटे के हम इसको ऐसे ही फैला के रखेंगे। अब उतने तक हम मसाला जो है वो रेडी कर लेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है खुश्क धनिया, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून कलवंजी और 1 टेबल स्पून मैंने लिए हैं मेथे। अब इन सारी चीज़ों को हम एक जो ब्लेंडर जग होता सॉरी ब्लेंडर की जो डब्बी होती है उसके अंदर डाल के तो इनको जो है पीस लेंगे। हमने इनको बहुत ज़्यादा बारीक पीसना नहीं है, हम दरदरा सा जो है वो पीसना है। अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेक कर सकते हैं कि मैंने इसको जो है वो किस तरह का पीसा है। बिल्कुल इसी तरह का हमने मसाले को जो है वो तैयार करना है। अब मैंने 1 कप लिया है, इसी कप से मैं ऑयल जो है वो डालूँगी। 2 कप ऑयल के जो है वो मैं ऐड करूँगी। कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। पानी बिल्कुल नहीं कढ़ाई के अंदर होना चाहिए, नहीं तो छींटे जो हैं वो आप तक पड़ेंगे। और अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है सरसों का तेल। मैं जो अचार है वो सरसों के तेल के अंदर भी बना रही हूँ। जैसे ही ऑयल जो है वो गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है गाजरें। गाजर को मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक कुक करूँगी। एक तो गाजर का पानी भी ख़त्म हो जाएगा, दूसरा जो गाजर है वो थोड़ी सी गल भी जाएगी। गाजरें जो है उनको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसी तरीके से गल गई हैं। और जो सब्ज़ियाँ वो खुश्क हो चुकी हैं, और इनको भी मैंने इनके साथ ऐसे ही अब डालते जाना है। और सारी सब्जियों को भी ऐसे ही 1 बाय 1 डालते जाएंगे और इनको मिक्स करके तो फ्राई कर लेंगे अच्छे से। गोभी भी मैंने ऐड कर दी है, सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं, और अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर शिमला मिर्च।
इनको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है सब्जियों को। और जो अब मैं इस एंड पे ऐड करूँगी प्याज को हमने बिल्कुल एंड पे ऐड करना है, क्योंकि प्याज को हमने बहुत ज़्यादा सोते नहीं करना, प्याज को हमने खड़ा खड़ा सा ही रखना है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इनकी लुक कितनी अच्छी सी नज़र आ रही है। अभी हमने इनको 1 से 2 मिनट तक का जो है फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हमने नहीं इनको तेज़ आंच पे फ्राई कर लेना है, बस बहुत ज़्यादा हमने कुक नहीं करना, ना इनको ढक्कन लगाना है, क्योंकि सब्जियां हमारी रेडी हैं। बस इनको थोड़ा सा फ्राई करना है। अब 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है जो मसाले मैंने रेडी किए थे। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, 2 से 2.5 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 2.5 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं हल्दी के। हल्दी भी इसके अंदर जो है ज़्यादा ऐड करनी है, क्योंकि हल्दी से जो अचार का कलर है वो बहुत ही अच्छा सा आता है। सारे स्पाइसेस डालने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मसाले हैं सारी वेजिटेबल्स के अंदर जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसी तरह से इनकी अच्छे से मिक्स कर लेनी है। मिक्सिंग करने के बाद अब मैं 1 कप जो सरसों का तेल है वो ऐड कर रही हूँ, और 2 कप मैंने जो है वो मैंने आपको भी दिखाए हैं कि कौन सा कप था। वो मैंने 2 कप जो है इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब अपने अचार के हिसाब से जो कम या ज़्यादा जो तेल है वो कर सकते हैं। तेल मैंने पहले ही गर्म करके रखा हुआ था, तो अब मैंने जो है वो बाद में ऐड कर दिया है। अब मैंने अचार को ठंडा कर लिया है, तकरीबन 3 से 4 घंटे ठंडा करने के बाद मैंने इन सारे मसालों को दोबारा से मिक्स किया है। और अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 कप मैंने इसके अंदर ऐड किया सिरका। सिरका डालने के बाद अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से अचार के अंदर ऑब्ज़र्व हो जाएं। इस तरह से जो अचार है बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनता है। अभी आप ये देख सकते हैं इसकी लुक, जो हमारा अचार है वो कितना अच्छा सा रेडी हुआ है। अगर हम इसको ज़्यादा लंबे अरसे के लिए महफूज करके रखना चाहते हैं, तो अचार को किसी शीशे की बोतल के अंदर डाल लें या किसी प्लास्टिक के जार के अंदर डालें। और डालने के बाद इसको चम्मच की मदद से हल्का सा प्रेस करें अच्छे से। अचार को प्रेस करने के बाद ऊपर से सरसों का तेल डाल दें या फिर सिरका। अपने अचार को बिल्कुल अच्छे से डिप करना है। इस तरीके से हमारा अचार जो है महीनों क्या सालों भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।